समस्त भारतीय समाज अपना है और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े जन को उन्नत करने का दायित्व तो हमारा ही है। इस विचार से और अलग अलग क्षेत्र और दायरों में काम कर रहे सेवा कार्यों को विधिवत एक संस्था के रूप में खड़ा करने हेतु स्वयं सेवक माननीय बाला साहब देवरस जी ने 1979 में सेवा भारती की स्थापना की। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी तय करती है। इस बात को ध्यान में रखकर सेवा भारती ने दिल्ली के जहांगीरपुरा में एक पेड़ के नीचे बच्चों के लिए बालवाड़ी शुरू करके अपने कार्य की शुरुआत की। शुरुआत से ही सेवा भारती ने इस बात का ध्यान रखा कि सेवा बस्ती के लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी जगाया जाए, जिससे सेवित जन हमेशा ही सेवा करवाने के आदी न हो जाएं और साथ ही अपना भविष्य बनाने के लिए भी लगातार प्रयत्न करें। तो इसके लिए जरूरी था कैच देम यंग वाली नीति को अपनाना, यानी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी बस्तियों के बच्चों के लक्ष्य निर्धारित कराना। इसी विचार को आधार बनाकर 6ठी से 12वीं कक्षा तक की निःशुल्क पढ़ाई के लिए पूर्वी दिल्ली के मांडोली इलाके में सेवाधाम विद्या मंदिर की स्थापना जुलाई 1988 में की गई, ताकि वंचित और उपेक्षित समाज के बच्चों के साथ साथ वनवासी समाज के बच्चों का भी सर्वांगीण विकास हो सके। इनमें भारत के उत्तरी पूर्व राज्य जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम के बच्चे भी शामिल है। सेवाधाम में आने वाले बच्चे ज्यादातर पिछड़े, उपेक्षित, वनवासी, जनजाति या नक्सली क्षेत्रों से है, जहां शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से बिखरी हुई है। गांव में आतंकवादी के स्कोप तो ज़्यादा है ही। मेरे गांव में केवल एक बच्चा 12th पास है, तो गांव में काफ़ी एजुकेशन सिस्टम खराब है, मैंने विकास तो है ही नहीं थोड़ा भी। अगर मैं सेवाधाम में नहीं आया होता तो न जाने हम उधर में उग्रवादी बन सकते थे, नहीं तो ऐसे ही गांव में रहते और ऐसे ही गांव में बच्चों की तरह भटकते रहते। 90 कमरे, 1200 व्यक्तियों की क्षमता वाले एक बड़े ऑडिटोरियम और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी के साथ यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर आदि विषयों की अपडेटेड लैब्स का भी बंदोबस्त है, जहां पर भविष्य के साइंटिस्ट्स तैयार हो रहे हैं। यहां इनके रिक्रिएशन के लिए क्राफ्ट क्लासेस और ओरिगामी की ट्रेनिंग का भी प्रबंध है। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड सेवाधाम विद्या मंदिर की सारी सुविधाएं इन बच्चों को यहां निःशुल्क दी जाती है। यहां की बड़ी सी मेस में सारे बच्चे न केवल एक साथ मिलकर खाते हैं, बल्कि प्यार और अनुशासन के साथ एक दूसरे के लिए खाना परोसते भी हैं। वैसे बच्चों के लिए सेवाधाम का मुख्य आकर्षण है यहाँ का खेल का मैदान। बड़े बड़े पेड़ों की छांव से घिरा 3 एकड़ में फैला ये मैदान खेल खेल में ही बच्चों को देश की मिट्टी से जोड़ देता है, जहां सुबह की शुरुआत होती है सामूहिक प्रार्थना से, जिससे यहाँ के बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो सके। और फिर बारी आती है फिजिकल ट्रेनिंग की। यहां कभी खेल के वक्त बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल या फिर खो खो जैसे खेल खेले जाते हैं। इसके अलावा टैलेंटेड बच्चों को फुटबॉल और बास्केटबॉल की भी बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग दी जाती है। इन बच्चों में कितना टैलेंट है और इसके लिए ये कितनी मेहनत करते हैं, ये इनको मिली इन ढेर सारी ट्रॉफी से झलकता है, जिसका श्रेय जाता है सेवाधाम विद्या मंदिर के वेल ट्रेन्ड टीचर्स और सुयोग्य कार्यकर्ताओं को, जो कभी दोस्त की तरह तो कभी गुरु की तरह बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। दान से प्राप्त 5 एकड़ भूमि पर बने इस विशाल प्रकल्प में छात्रावास यानी हॉस्टल की भी सुविधा है, जहां देश भर के लगभग 20 राज्यों के 274 छात्रों के लिए शिक्षा का इंतजाम है।
गर्दिश में जब दिखाई दे रहे हों तारे, अंधियारी गली से जब गुजर रहे हों रास्ते, सुध है न समझ है न आज की न कल की, बेमालूम जिए जा रहे हो जिंदगी। 90 का दशक खत्म होते होते जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद अपने पूरे चरम पर था और वहां के हालात किसी का दिल दहला देने के लिए काफी थे, कई बच्चे ऐसे थे जो आतंकवाद के कारण अनाथ होकर अपना बचपन खो चुके थे। ऐसी परिस्थिति में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के अशांत क्षेत्रों के आतंक से पीड़ित अलग अलग धर्मों के 76 बेसहारा बच्चों की उपयुक्त देखभाल के लिए सेवा भारती को चुना। अपने मूल्यों पर खरा उतर के सेवा भारती ने आतंकवाद से पीड़ित सैकड़ों बच्चों को उम्मीद का हाथ देते हुए गोपाल धाम की स्थापना करके इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम किया। आगे चल के इन बच्चों को सेवाधाम विद्या मंदिर में शामिल किया गया। सेवाधाम विद्या मंदिर के ये बच्चे पढ़ाई और खेलकूद के साथ साथ अपने छोटे बड़े काम जैसे कपड़े धोना, अपने खाने के बर्तन साफ रखना, चीजें व्यवस्थित तरीके से रखना भी सीख जाते हैं। इसी के साथ ये सीखते हैं अनुशासन, संस्कार और अपने पूर्वजों की गौरव गाथाएं। वैसे सेवाधाम में आने से पहले बच्चों में क्षेत्रवाद और भाषावाद बहुत अधिक होता है, लेकिन सेवाधाम की दिनचर्या में ढलकर एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना, अनेक भाषाएं सीखना और देश प्रेम यहाँ के छात्रों का स्वभाव बन जाता है। इस तरह यहाँ के बच्चे सारे समाज के लिए आदर्श बन चुके हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज में मैं पिछले 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और इससे पहले सेवा भारती से संपर्क मेरा 1996 में हुआ, जब मैं सेवाधाम में 6ठी क्लास में 96 में मैं वहाँ पढ़ने गया। सेवाधाम से जो संस्कार मिले, जो पढ़ाई मिली और जो ज्ञान मिला, उसकी वजह से मैं आज जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अब सेवा भारती का उद्देश्य था समाज के ऐसे बच्चों का बहुमुखी विकास करना जो उपेक्षित हैं या फिर सड़कों पर उद्देश्यहीन घूमते फिरते हैं। उनमें से एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता था और दाखिला कैसे लिया जाता है ये उनके घर वालों को भी नहीं आता था, तो ये बच्चे सड़कों पे भीख मांगते थे या गलत संगत में पड़कर गलत राह पर निकल जाते थे। ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, उनके परिवारों से निकटता बनाना, शिक्षा एवं संस्कार से मानसिक और बौद्धिक विकास करना सेवा भारती का उद्देश्य है। गरीब बस्तियों के परिवारों के 6 वर्ष से ऐसे छोटे बच्चे जो किसी स्कूल पाठशाला में नहीं जाते थे, उनके लिए बालवाड़ियां खोली। उन्हें अक्षर ज्ञान, गिनती, शिशु गीत और खेल आदि सिखाने के लिए शिक्षिकाएं नियुक्त की गई। शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं जिससे इनकी देहरी पर भी समृद्धि पहुंच सके। बस्तियों में स्वच्छता अभियान चलाया गया और साथ ही महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई और ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए। हम सेवक है मानवता के, सेवा धर्म हमारा है। दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है। निश्चित कर्म हमारा है। निश्चित कर्म हमारा है। सेवा भारती लगातार ऐसे नागरिक बना रहा है जो देश का गर्व है, लेकिन अब प्रश्न उठता था ऐसे छोटे बच्चों का जिनका दायित्व लेने को कोई तैयार नहीं। ऐसे शिशु जिनके माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुके हैं या उन्हें कहीं पे ले जाकर छोड़ चुके हैं या वे बेसहारा है, उनका क्या?
ऐसे बच्चों को आश्रय मिले, माँ बाप का प्यार मिले, देखभाल मिले और वे सही हाथों में पलकर बड़े हों, इसके लिए सेवा भारती ने नींव रखी मातृ छाया की। मातृ छाया की टीम में शामिल है छोटे नवजात बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए आया और यहाँ के समर्पित वॉलंटियर्स के साथ सोशल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्स, जिससे बच्चों का पालन पोषण कर सकने वाले निस्संतान दंपति अपनी बारी के आधार पर एवं सरकारी नियमों को ध्यान में रखकर और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार लेकिन पूरे विधि विधान से बच्चे आसानी से गोद ले सकें। दिल्ली के अशोक विहार में स्थित वढेरा भवन, जो अपनी चिकित्सा सेवा के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यहां एलोपैथी और होम्योपैथी ओपीडी के साथ साथ पैथोलॉजी लैब और ब्लड बैंक की भी व्यवस्था है। हाल ही में एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी यहां खुला है, जहां न्यूनतम शुल्क पर एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन आदि की भी सुविधा यहां पर दी जाती है। साथ ही सरकारी नियमों को ध्यान में रखकर मरीजों को सोनोग्राफी की भी सहूलियत दी जाती है। इस केंद्र पर 2 एम्बुलेंस भी हैं, जो हर रोज सेवा बस्तियों में जाती है। लेकिन वढेरा भवन की ये जगह जानी जाती है यहां चलने वाले डायलिसिस सेंटर की वजह से, जो अपनी नॉमिनल फीस के कारण अभावग्रस्त मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। डायलिसिस एक महंगी प्रक्रिया है। जब रोगी के गुर्दे यानी किडनी खराब हो जाती है तो 2 ही उपाय होते हैं। पहला गुर्दा प्रत्यारोपण माने किडनी ट्रांसप्लांटेशन और दूसरा डायलिसिस। किडनी ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही महंगा है, आसानी से उपलब्ध भी नहीं है और साथ ही एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कानून भी बहुत सख्त है। इसलिए ज्यादातर रोगियों को डायलिसिस के भरोसे ही जिंदा रहना पड़ता है। डायलिसिस कराना सबके बस की बात भी नहीं है। नुकसानदायक और बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो काम गुर्दा करता है, उसे ही डायलिसिस के जरिए किया जाता है। किसी को हफ्ते में 1 बार, किसी को 2 बार, तो किसी को 3 बार तक डायलिसिस कराना पड़ता है। एक बार डायलिसिस का खर्च आमतौर पे 3 से 7 हजार तक आता है, तो फिर पूरे महीने के लिए ही इसका खर्च उठाना एक साधारण परिवार के बस की बात नहीं। और इस वजह से न जाने कितने रोगी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे रोगियों की सहायता करने के उद्देश्य से ही जून 2017 में दिल्ली सेवा भारती ने इस केंद्र की शुरुआत की और रोटरी क्लब ने डायलिसिस के उपकरण दान में देकर इस केंद्र को अपना सहयोग दिया और फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। योगदान केंद्र चलता है, जहां दान दाताओं से मिले कंबल और पहनने योग्य पुराने कपड़ों को मात्र 10 से 20 रुपए में गरीब लोगों को दिया जाता है, जिसकी जानकारी दानदाता को मेल या एसएमएस के जरिए भेज दी जाती है, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनकी दी हुई चीज किसी के काम आ रही है। इस प्रकार जन कल्याण के लिए एक दृष्टि, एक लक्ष्य रखते हुए सेवा भारती निरंतर आगे बढ़ रही है। सेवा भारती को लक्ष्य की ओर बढ़ाने के 4 कदम तय किए गए: सेवा, संस्कार, समरसता और समृद्धि। इन्हीं रास्तों पे चलते हुए समर्पित कार्यकर्ताओं की टोली बिना किसी मानधन की अपेक्षा के अपनी अटूट सेवा और समर्पण के साथ अभावग्रस्त समाज में समरस और सद्भाव का अलख जगा रही है। आज भी उसी समर्पण के साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रही है और ऐसे देश प्रेमी सेवाभावी समाज का निर्माण कर रही है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वाभाविक शक्ति का जागरण कर समाज में सहयोग कर सके। शिक्षा की सुविधा हो सबको, सभी एक हो, भेद न हो, अपना अपना कर्म करे सब,
पछतावाया खेद न हो। स्वस्थ सुखी सानंद रहे सब, यह अभियान हमारा है, यह अभियान हमारा है, निश्चित कर्म हमारा।